हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज चुके हैं ठीक 6 एंड मैं उठ चुकी हूँ और अभी जो है सब सो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उठने के बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने घर के सारे पर्दे जो है खोल देती हूँ ताकि थोड़ी सी जो सनलाइट है वो अंदर आ सके। और उसके बाद मैं चली जाऊँगी किचन में एंड यहाँ पर जो है मैं करूँगी अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी। तो अब जो है मैंने अपने रूटीन में और अपने खाने पीने में भी थोड़ा सा चेंज किए हैं। तो पहले जो होता था कि मैं सुबह उठ के ना चाय पी लेती थी, लेकिन अब मैं वो नहीं करती हूँ। अब सुबह उठ के मैं अपने लिए 1 गिलास 2 गिलास या कभी कभी 3 से 4 गिलास भी मैं पानी पी लेती हूँ। तो इस तरीके से पानी में हल्का सा गुनगुना करती हूँ और उसमें मैं डालती हूँ एक पूरा नींबू और साथ में 1 चम्मच शहद भी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो अगर 4 गिलास पानी पीती हूँ तो भी मैं एक ही नींबू डालती हूँ, चाहे मैं अभी 2 गिलास पी रही हूँ तब भी। तो इस तरीके से पानी पी के जो है ना पेट काफ़ी अच्छा रहता है और खुद को भी काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जब हम खाली पेट चाय पीते हैं ना तो एक अजीब सा होता है, लेकिन जब हम पानी वानी पीते हैं ना तो एक ताजगी सी आ जाती है, एक एनर्जी आती है। तो बस यहाँ पर 15 से 20 मिनट में बैठ के जो है पानी पीऊँगी अपना एंड उसके बाद शुरू हो जाऊँगी अपने घर के और कामों में। तो जब तक बच्चे सोए रहते हैं मैं चाहती हूँ कि मैं फटाफट से अपने काम सारे निपटा लूँ। तो पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी। हालांकि किचन जो है मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं सिर्फ गीला कपड़ा इसलिए मार रही हूँ क्योंकि जब हम लोग सो जाते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे पीछे से किचन में कौन कौन से कीड़े मकोड़े आके गैस के ऊपर घूमते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने किचन क्लीन कर लिया है और अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो नाश्ते के लिए जो है ना रात को ही ऑर्डर मिल चुके थे कि आलू के पराठे खाने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आलू चढ़ा दिए हैं बॉईल करने के लिए और साथ ही साथ मैं गूंद लूँगी आटा। तो उतनी देर में जो है आलू बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब आटा भी निकाल रही हूँ और इस तरीके से मॉर्निंग में जल्दी जल्दी काम कर लो ना। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि अपने लिए जो है ना टाइम निकल आता है। हम लोग जितना उठने में लेट करते हैं उतना हम लोगों का काम भी लेट होता है और हम जितनी जल्दी उठ जाएंगे तो हमारा काम भी उतनी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आटा गूंद दूंगी और इसको जो है मैं ढक के रख दूंगी। तो यहाँ पर मेरा किचन के 2 काम जो है वो निपट चुके हैं। अब नाश्ता बनाऊंगी मैं बाद में जब मैं शावर ले लूँगी एंड उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी जो 3 रूम हैं मैं उनमें झाड़ू लगा दूंगी। यहाँ पर मैं अभी बच्चों वाले रूम में नहीं लगाऊंगी जहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फटाफट से सारा क्लीन करने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया है, पूरे घर में डस्टिंग वगैरह मैं कर चुकी थी और उसके बाद मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और अभी जो है सुबह के बज रहे हैं ठीक 8:15 एंड और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही शावर वगैरह लेकर आई हूँ। मेरा घर का सारा काम जो है निपट चुका है। एक रूम रह गया है जहाँ पर मैंने अभी तक क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि वहाँ पर ना बच्चे और बच्चों के पापा सो रहे थे तो फिर मैं उनको डिस्टर्ब करने नहीं गई। तो ये भी उठ चुके हैं और वंशिका वेदांश अभी उठे नहीं हैं, वो भी सो रहे हैं। तो उनको अभी मैं उठाऊंगी भी नहीं। तो घर का सारा काम जैसे मैंने आपको बताया निपट गया है और अब मुझे सिर्फ नाश्ता बनाना है। तो नाश्ते से पहले मैंने चढ़ाई हुई है चाय, क्योंकि मॉर्निंग चाय अभी तक हम लोगों ने नहीं पी है। अभी जाऊंगी किचन में, चाय बन चुकी है और उसके बाद हम दोनों बैठ के आराम से चाय पियेंगे और उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो आज संडे है और संडे होने के बाद भी जो है मैं आज जल्दी उठ गई थी। 4-5 दिन ऐसे हो गए कि मैंने अपना रूटीन जो है चेंज कर लिया है। मतलब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ रही हूँ 6 बजे और उससे हो क्या रहा है कि जब मैं 6 बजे उठ रही हूँ तो मेरा सारा काम जो है ना निपट जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक मेरा ये वाला रूटीन मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी तब तक मैं करके देखती हूँ कि कितने दिन चलेगा एंड कोशिश करूँगी कि हमेशा ही चले। तो फ़िलहाल तो अभी चल ही रहा है। ऐसा होता है कि जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है और जब हम लोग सारा काम करके थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिलता है ना, थोड़ा सा फ्री हो जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस चलिए अभी चलती हूँ किचन में। चाय काफ़ी देर हो गए, मतलब 10 मिनट हो गए चाय को बनते हुए। तो मैं देख लेती हूँ, बनी चुकी है वैसे। बहुत देर हो गई है इसको। और अब जो है सब लोग उठ चुके हैं, नहा धो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आलू सब मैंने मैश करके रख लिए थे, आटा वगैरह सेट कर लिया था। तो यहाँ पर जो है फटाफट से आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। तो पहले पराठे जो है ना मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी। एक्चुअली ऐसा होता है कि दोनों की डिमांड अलग अलग होती है। वेदांश आलू के साथ जो है प्याज ऐड करके पराठे पसंद नहीं करते, वंशिका को प्याज वाले पसंद है। तो यहाँ पर मैंने वेदांश के लिए जो है आलू का पराठा बना दिया है प्लेन, साथ में दे दिया है थोड़ा सा घी। और उसके बाद आती है वंशिका की बारी, क्योंकि वो हमारे जैसा ही खाना खा लेती है जैसे हम प्याज वगैरह डाल के खाते हैं ना।
तो बस यहाँ पर वंशिका को भी मैंने दे दिया है। अब मैं अपने लिए और इनके लिए पराठे बनाऊँगी। तो बस किन के मुझे पराठे बनाने पड़ते हैं, मैं एक ही पराठा खाती हूँ सुबह, और इनके लिए भी मुझे 2 या 3 ही पराठे बनाने पड़ते हैं। तो इतना ज़्यादा भी कुछ हैवी नहीं होता है कि नाश्ते का मुझे बहुत सारा करना पड़ता है। हाँ, जब बच्चे स्कूल जाते थे एंड ऑफिस का टाइम होता था तब की बात अलग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तब मतलब डबल होता था कि घर में आप खा के भी जाएंगे एंड टिफ़िन भी लेकर जाएंगे, पर अब ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर पराठे वराठे मैं बना चुकी हूँ, थोड़ा बहुत मैंने क्लीनिंग भी कर ली है, ज़्यादा नहीं की है, सिर्फ थोड़ी सी क्लीनिंग की है। और ये देखिए यहाँ पर प्लेट लग चुकी है, आलू के पराठे, दही है और 2 हरी मिर्च है ताकि थोड़ा सा तीखा तीखा सा लगे। तो हम लोग इसको खाएंगे। एंड ये है दोपहर का जो टाइम होता है ना, जब हमारा लंच वगैरह बन चुका था, तो बस हम यहाँ पर सब बैठ के आज खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ना वंशिका को चिढ़ा रहे हैं, तो आप सुनिएगा। वंशिका के पापा, मैं और वेदांश, हम सब मतलब वंशिका को इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि वंशिका ना मेरी कॉपी करती है। जो मैं बोलती हूँ वंशिका वही बोलेगी। मैं बोलूँगी कड़ी में मिर्ची है तो वो बोलेगी कि हाँ है, मैं बोलूँगी नहीं है तो वो बोलेगी नहीं है। तो बस हम यहाँ पर उसको यही छेड़ रहे थे। उसके पापा भी बोल रहे हैं कि आज लग रहा है कड़ी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने भी बोला कि हाँ थोड़ा ज़्यादा है, आज कड़ी जो है ना इतनी अच्छी नहीं बनी है। तो वेदांत से पूछा तो उसने भी यही बोला कि हाँ मम्मी ज़्यादा है। तो जैसे ही वंशिका से पूछा ना तो उसने भी बोला कि हाँ कड़ी में नमक ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर हम उसे वैसे ही छेड़ रहे हैं, तो आप सुन लीजिए। अभी तू नमक कम है ना? क्या? नमक कम है ना? हाँ कोई टेस्ट, हाँ मम्मा, कोई टेस्ट इतना भी नहीं है। कम क्या हुआ? ज़्यादा नहीं। मम्मा कमी लग रही है। मम्मी वैसे नमक पे छोड़ो, मुझे डालो। हेलो एवरीवन, तो दोपहर के बज गए हैं ठीक 2:30 और हम लोगों ने जो है ना लंच कर लिया है। बस अभी अभी लंच वगैरह करके ही आई हूँ। दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि बच्चे जो है ना डिस्टर्ब करते हैं, बात नहीं करने देते, इस वजह से। और लंच में बनाया था कड़ी, चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी। कड़ी आज मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वाली कड़ी बनाई थी, बस मतलब बिना लहसुन प्याज की, मेथी वेथी का तड़का देके, एंड पकौड़े भी नहीं डाले थे। आज थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा था इस वजह से। तो बस लंच हो चुका है और आज आप लोगों से मुझे एक बात भी शेयर करनी है, मुझे आपको कुछ बताना है। तो कुछ टाइम पहले मैंने अपने एक बार वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ एंड मेरा मन नहीं कर रहा है यूट्यूब को आगे कंटिन्यू करने का। और वो वीडियो मैंने तब डाला था, तब मैं हरिद्वार में थी। एंड उस वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा था कि दी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड उन्हीं कमेंट्स में 1-2 कमेंट ऐसे थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि शायद आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हो, इस वजह से आप छोड़ रही हो। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आए थे उस वाले वीडियो में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मैं आज शेयर कर ही देती हूँ कि एक्चुअली वो इतना बड़ा फैसला मैं क्यों लेने जा रही थी, क्या रीज़न था उसका। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि फैमिली सपोर्ट नहीं करी है या मैं उस यूट्यूब के चक्कर में अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा ही होगा कि मेरे जो वीडियोस हैं ना वो कंटिन्यू कभी आते ही नहीं है, हमेशा मैं बीच में गैप कर देती हूँ अपने वीडियोस में। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि यूट्यूब के पीछे एकदम से भागती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे जब लगता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए यूट्यूब से तो मैं ले लेती हूँ। फिर जब मुझे लगता है कि नहीं मुझे यूट्यूब इसको आगे करना चाहिए कंटिन्यू, तो मैं करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती मैं यूट्यूब को लेकर। और वो मैं इसलिए वो डिसीजन ले रही थी। एक्चुअली ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब हार जाते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसमें से 1-2 कमेंट ऐसे आए थे जिन्होंने बिल्कुल मेरे दिल की बात समझी थी, जो मुझे बोल भी रहे थे उस वाले वीडियो में। तो ऐसा हुआ था कि आपको भी पता है कि मुझे 1.5 से 2 साल होने को आया है यूट्यूब पे। तो हमसे पीछे वाले जो हैं, मतलब जो बहुत पहले से नहीं है यूट्यूब पे, अभी जस्ट आए हैं एंड एकदम से उनके चैनल बहुत अच्छे वाले ग्रो कर गए हैं और काफ़ी अच्छे खासे ग्रो कर गए हैं उनके चैनल। एंड बहुत से लोगों को सपोर्ट मिला है बड़े यूट्यूबर्स का, तो वो भी तुरंत जो है चुटकियों में ग्रो कर जाते हैं। आप लोगों को पता ही है, इस चीज़ से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो काफ़ी सारे कुछ यूट्यूबर्स जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट कर देते हैं या कुछ कोलैब करके जो है सपोर्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। एंड मुझे तो 2 साल हो गया है, तो वही है कि जब आप
पूरी मेहनत करते हो और आपको उस मेहनत का वो वाला फल नहीं मिलता है ना जो आप चाह रहे हो, तो आप उबने लगते हो इन सब चीज़ों से, आपको दुख होता है। तो वही सेम सिचुएशन मेरे साथ उस टाइम पे आ गई थी, जब मैं देख रही थी कि मैं डेली मेहनत करती हूँ। आप लोगों को भी पता है मेरे व्लॉग्स आ ही जाते हैं डेली, तो अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे हूँ। एंड सब कुछ ठीक होने के बाद भी जब मैं वीडियोस डालती हूँ और उस पर वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो मैं चाह रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा जो दुख होना बनता है। तो उस बीच में मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि नहीं, अब मैं यूट्यूब जो है ना मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि होता है बहुत सारी चीज़ें होती है जो कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि तो बस उस टाइम पे यही एक रीज़न था कि मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मैसेजेस किए, जो मुझे देखते हो उनके लिए सिर्फ मैं आई हूँ दोबारा से। तो बस यही है कि आप लोग अच्छे से सपोर्ट किया कीजिए। अभी भी ऐसा बहुत बार होता है कि मैं बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं वीडियोस डालती हूँ और वो चीज़ नहीं मतलब मेरे को मिलती है। तो मैं क्या करती हूँ कि अब मैं ना सोचना छोड़ रही हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मतलब मैं ठीक है, मैं उठाती हूँ, वीडियो डाल देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद चेक करती हूँ भी क्या है सीन। ऐसा नहीं है कि बार बार चेक करती हूँ, पहले मैं बार बार चेक करती थी, हर 5 हर 10 मिनट में मैं अपने वीडियो को चेक करती थी। अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाऊँगी ना तो वो शायद मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए मैं इसके अंदर बिल्कुल डीपली नहीं जाना चाहती हूँ कि मैं इसके चक्कर में अपना और चीज़ें भी मतलब बर्बाद कर दूँ एक तरीके से। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक है, चलेगा तो चलेगा, बाकी नहीं चलेगा तो वो अब मेरा लक है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सब लक का भी खेल होता है। तो बस वही है। तो चलिए, अभी तो 2:30 बज चुके हैं एंड आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ है 6 बजे से। तो इस व्लॉग का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। तो इतना था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।